नहीं नहीं, मैं पायल नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं, मैं बिंदी नहीं साटूंगी। नहीं नहीं, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं, मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी। बट बाल में रिबॉन्डिंग कराऊंगी। बाल में रिबॉन्डिंग कराऊंगी, बाल में स्ट्रेटिंग कराऊंगी। मैं नहीं। नेहा आशीष तिवारी, फिर रोना धोना। दो दिन हो रहा है, फिर एक आ रहा है रोना धोना का। 2 दिन हो रहा है, जब 15-20 लाख व्यूज आ ही जा रहा है तो 2 दिन आराम करना तो बनता है ना। एक दिन में ही 15-20 लाख व्यूज आ जा रहे हैं तो 2 दिन भाई, ऐसे तो नॉर्मली उनके 2-2.5 लाख व्यूज आते थे। हे भगवान, ये दोनों मनीषा की जिंदगी में तो सचिन नाम का और नेहा नाम का जो दो है ना, ये मनीषा के जिंदगी में ऐसे क्या ही बोले, ऐसे बन के आए हैं। अभी मैं बात करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेता और आप सबको श्वेता शर्मा ऑफिशियल में स्वागत है। हमारी दीदी कहती हैं कि भिक्स लगा के मैं रोती हूँ। मतलब आपके लिए अंदर से आशीष जी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं था, इसलिए आपने भिक्स लगा लगा के रोया। आपके लिए आशीष जी का कोई फीलिंग्स नहीं था। अरे रोने के लिए भिक्स लगाने की जरूरत पड़ती है कि इमोशन की जरूरत पड़ती है? आप लोग बताइए। किसी के लिए मुझे दर्द होगा तो अपने आप आंसू निकलते हैं यार। दीदी जी को तो भिक्स लगानी पड़ती है। दीदी जी चूड़ी नहीं पहनेंगी। मैं नहीं पहन, मैं विधवा हूं, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी। मैं विधवा हूं, मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी। मैं विधवा हूं, पायल नहीं पहनूंगी। बालों में रिबॉन्डिंग कराएंगे मैडम। पति के तुरंत मरने के जस्ट ना, तुरंत नाव नहीं कहेंगे, जस्ट बाद जब आशीष जी खत्म होते हैं तो तुरंत ही जाती हैं जसिका के यहाँ और बालों में रिबॉन्डिंग कराने के लिए बोलती है। फैशन करिए, जीने का हक पूरा है आपका। पूरी जिंदगी आशीष जी के नाम पे जिंदगी नहीं गुजरेगी और आप दूसरी भी शादी करती। बट पब्लिक को इतने पैसे कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए बेवकूफ नहीं बनाती दीदी जी। दीदी जी ने हर जगह बनाया बेवकूफ पब्लिक को। चूड़ी पहनने के लिए आया, सब पब्लिक दर्द के दीदी जी को कितना दर्द है रे दादा। दीदी जी को इतना दर्द हो रहा है, दिल दुख रहा है रे दादा चूड़ी पहनने में। हम भी रो दिए थे यार, वो वीडियो में मैं भी रो दी थी। दीदी जी को बिंदी लगाने में दर्द हो रहा है, दीदी जी को चूड़ी पहनाने में दर्द हो रहा है, इमोशन जाग रहा है भिक्स लगा के। हे भगवान। फिर 2 दिन शांत बैठ रही है, 2 दिन के बाद एक और वीडियो, एक लाइव लेके आ रही है। 2 दिन शांत बैठ रही है। इन लोगों का ये पब्लिक को फिर से बेवकूफ बना रही है। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा माफी मांगने वाला चीज होता है? सामने में भाई बहन का रिलेशन, पीछे में सैया जी का रिलेशन, ये कोई माफी मांगने वाला रिलेशन है? अब पब्लिक भी दोनों, अरे ऐसा कौन सी गलती, मैं दोनों को माफ नहीं करूंगी। दोनों ने गलत किया है, भाई बहन का रिश्ता को ये लोग दोनों कलंक किया है और आप लोग कहते हैं माफ करिए। माफ करने वाली चीज है? ये जानबूझ के जो काम किया जाता है उसका माफी नहीं होती है। सामने में ये तुम्हारा रिलेशन, चलो ठीक है मान लेते हैं कि तुमसे गलती हो गई, फिर ये सामने में ये तो प्लानिंग करके ना भाई बहन का रिलेशन बनाया सामने में। जब हम पीछे में सैया बना रहे हैं और सामने में भैया बना रहे हैं तो ये तो प्लानिंग करके बनाया गया है ना। और आप इसको कहते हैं माफी करने के लिए? जो चीज प्लान करके किया जाता है उसका कोई माफी नहीं होता है। जो चीज किसी को मर्डर किया जाता है तो पहले जो लोग मर्डर करते हैं
वो सोच समझ के करते हैं, जान के करते हैं, एकदम से तो हो नहीं जाता है। तो उनकी सजा मिलती है ना, उनकी सजा मिलती है कि नहीं। यहाँ जो पब्लिक हमारे पे चाहे किसी और पे कमेंट जो करते रहती है, जो अंधभक्त पब्लिक है, दीदी दीदी सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस अंधभक्त पब्लिक के लिए बोल रही हूँ जो हाँ दीदी जी को ऐसा, दीदी जी ने क्या कर दिया, क्या अपने भाई के साथ आप सोती हैं क्या, दीदी जी ने क्या कर दिया, बात कर रही हैं। चूड़ी पहनने में नाटक, बिंदी लगाने में नाटक, पायल पहनने में नाटक, फिर दूसरे दिन आ रही हैं रोते हुए वीडियो बना रही हैं। ऐसा आपने पाप किया, अपना बुटीक पर ध्यान दीजिए। आप वाईटी अभी छोड़िए, दीदी जी दीदी जी दीदी जी, ये नेहा आशीष, आशीष तो नाम इनके साथ नहीं जोड़ो भैया, चीची चीची, वो बेचारे को इसके साथ नाम ही मत जोड़ो। अच्छा हुआ सुमित जी इनसे जो है ना, इनके चंगुल से निकले बेचारे, बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे बेचारे। सचिन सबसे, ये इससे भी ज्यादा गुनहगार सचिन है। ये लोग भाई बहन का रिश्ता आगे में, क्योंकि वाईटी से जो पैसे कमाने थे, पहले लोग जान जाते ये रिलेशन, और देखिए पब्लिक अभी भी दोनों के दोनों को माफ कर दिया। पब्लिक जो जानबूझ के काम किया उसका कोई माफी नहीं होता। मैं अगेन अगेन बोलूंगी, जो जानबूझ के काम किया, इन्होंने पीछे में सैया और सामने में भैया, मतलब हम जानबूझ के ये प्लान कर रहे हैं, सामने में भैया 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 और पीछे में सैया, और आप कह रहे हैं इसको माफी करने लायक। जो जानबूझ के काम किया जाता है उसका कोई माफी होता है? किसी लड़की का घर बर्बाद करने के लिए लोग जानबूझ के साजिश किया था, और आप कहते हैं माफी करने के लायक? छी, थू। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी है उस बच्ची की माँ को नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, दुनिया जहान जानेगी तो हमारी बच्ची के लिए जीना मुश्किल कर देगी। अभी भी समय है, आप समय से सीखिए और अपनी बच्ची के लिए एक नया। और कहती है सिंगल मदर का दर्द ये क्या जाने, सिंगल मदर का दर्द ये औरत क्या जाने, नेहा तिवारी क्या जाने सिंगल मदर क्या होती है। जाके देखे सिंगल मदर की कैसी स्ट्रगल है। दिन भर सुबह खाना बना के जाती है, फिर दिन भर ऑफिस करती है, चाहे कुछ जॉब करती है, फिर शाम को आती है, फिर बच्चों को खाना बनाती है। जाके उनकी मेहनत देखे। इसने कभी अपने बच्ची की बाल झाड़ी है, कभी इसने अपनी बच्ची को नहलाई है, कभी मैंने कभी नहीं देखा। कभी खाना देते हुए, कभी टिफिन पैक करते हुए, मैंने कभी इस औरत को नहीं देखा है। और आप कह रहे हैं सिंगल मदर, विधवा। मैं तो विधवा हूं, मैं तो बिंदी नहीं लगाऊंगी, बाल में बॉन्डिंग। अरे जी, आपका जीने का पूरा हक है, कोई नहीं कह रहा है कि आप मत जिए। आप दूसरी भी शादी करती, एक इज्जत से करती, और आके कह रही है माफी। किस बात की माफी? जिस चीज को प्लान करके काम किया जाता है उसको माफी मिलती है। आपके हिस्ट्री में माफी होगी, हम लोग, हमारे हिस्ट्री चाहे हमारी फैमिली में इस कुकर्म की माफी नहीं है भैया, कि पब्लिक पूरे जहान में भैया और घर में सैया। और इनकी पूरी फैमिली को पता था, फायदा एक दूसरे का ले रहे थे। सचिन भी नेहा का फायदा ले रहे थे, नेहा भी सचिन की फायदा ले रही थी। और इसमें अगर सबसे ज्यादा गलत है ना वो सचिन है। कह रहे कबूल करने, अरे क्या कबूल कर भाई, बहन के साथ तो तुम लिविंग में रह के कबूल कर ले रहे हो। छी, क्या तुम अपनी बहन, अपनी सगी बहनों के साथ ऐसे करोगे? तो ये बहन ही बहुआ ना। अरे गलती हो गई, गलती हो जाए, इनसे भी हो जाती, कोई बात नहीं, उसकी भी क्षमा थी, चलो अट्रैक्शन था, अट्रैक्ट हो गई, जो भी हो गई, बला बला। लेकिन दीदी जी अट्रैक्ट नहीं हुई। दीदी जी का सोचा समझा प्लान
कि सामने में वाईटी पे पैसा कमाना है, भाई बहन, भाई बार बार, भाई हम लोग भी सोचने कैसा भाई, भगवान सबको ऐसा भाई, हम तो कुछ दिन कहे कि भाई मुंह बोला भाई भी ऐसा होता है क्या, भगवान हमको ऐसा क्यों नहीं भाई दिया। मैं तो ये सोच रही थी कि भाई हमें भी तो एक भाई हो जाता मुंह बोला, भैया बार बार आ रहा है, सोने का गिफ्ट दे रहा है, सोने का चैन दे रहा है, मैं भी सोचने लगी मुंह बोला भाई इतना अच्छा होता है। बार बार जाना, मनीषा का ऑब्जेक्शन लगाना, भाई वो तो कोई लड़की लगा, भाई क्यों जाते हो इतना बार, क्यों जा रहे हो। और दीदी जी को वीडियो के सामने ये देखो भैया ने गोल्ड दिया, भैया ने हीरा दिया, भैया ने जवाहरात दिया। अब दूसरा क्रिएटर सोचा कि अरे भैया मैं भी तो क्रिएटर्स हूँ, अब उनके फंक्शन में जाऊंगी इतना अच्छा गिफ्ट नहीं ले जाऊंगी, देखो ये तो सबके सामने दिखा देगी। बेचारे तो अब जो कम पैसे होंगे, चाहे जो एक हम लोग जैसी फैमिली को, भाई इतना इतना गिफ्ट तो किसी और के लिए नहीं सोच सकते ना, सोना चांदी और गहने। क्या आप लोग सोचते रहते हैं। हम लोग जिसके घर से, जो हमारे घर में जिस प्रकार से गिफ्ट आते हैं उसी प्रकार उनके यहाँ, हाँ हो सकता है कि 19-20 हो सकता है, मैं 20 दे दी चाहे वो 20 दे दी, ये हो सकता है। बट यहाँ तो हर क्रिएटर सोचने लगे होंगे कि भैया आप इनके हाथ तो जाएंगे तो मुझे भी सोना देना पड़ेगा। दीदी जी क्योंकि वीडियो के सामने परोसती है ना, ये देखो सोने मिले, ये देखो जेवर मिले, ये देखो ये मिले, भैया जी। वीडियो सिंपैथी कार्ड खेली, आशीष जी के नाम पे इतने आंसू बहलाए, इतने आंसू बहाए भिक्स लगा के, और फिर 2 दिन से आ रही है सिंपैथी कार्ड खेलने, और हमारी दीदी जी कह रही है माफ कर दे। भैया को सैया बनाने वाला, सोच समझ के, अगर सैया बना भी ली तो पब्लिक के सामने फिर भैया क्यों बना रहे थे, भैया क्यों बना रहे थे। सोची समझी प्लानिंग को कह रही हैं कि माफ कर दीजिए। इससे भी ज्यादा बदमाश सचिन निकला, क्योंकि इनका हर चिट्ठा तो खोलने वाला वो है। ये देखो जान, ये देखो जान, ये देखो जान, चिट्ठा तो वो खोलाना पब्लिकली तो वो किया। दो भाई बहन के रिश्तों को संसार उसने किया, अटैचमेंट हो गई थी, फीलिंग्स आ गई थी। एनीवे कोई बात नहीं, फिर आप पब्लिक के सामने भाई कहना और बहन कहना, अब तब भी उस दिन भी छठ पूजा वाला में भी दीदी आपका ही तो सिवान घर है। कौन बदमाश है, सबसे ज्यादा सचिन बदमाश है। इतनी मासूम लड़की मिली उसको, उसका इज्जत नहीं किया ये लड़का। इतनी मासूम वो लड़की है, उसका भी इज्जत नहीं किया। मेरे हर वीडियो में देखिएगा कि इनकी घर की दोनों बहुएं अच्छी है, मैंने बार बार कहा है। आप लोग मेरे शुरू से वीडियो उठा के देखिए, मैंने हर एक मुंह से मैंने बोला है कि दोनों बहुएं अच्छी है इनकी घर की। सचिन सबसे बड़ा बदमाश है। चिट्ठा पिट्ठा तो वो लाया ना, तो सोचना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूं, पब्लिकली कर रहा हूं, छीक लेदर हो जाएगी, भाई बहन के रिश्ते पे कलंक, लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। दीदी जी के तो पास कोई इमोशन ही नहीं है, विक्स लगा लगा के रोती है। फिर 2 दिन के बाद एक वीडियो, अब वो तो 5-5 वीडियो डाल रहा है बेशर्म कहीं का। लोग दौड़ रहे हैं, अरे अब जिंदगी खुशी की है तो जीने दीजिए ना, जीने, भाई बहन के पास क्या ही बोले, जीने दीजिए, जीने दीजिए। अभी भी कह रहा है, अभी तो टाइम ले, पत्नी के साथ इसको टाइम लगेगा, ठीक है, पत्नी के साथ इसको टाइम लगेगा। और हमारी नेहा दीदी, चिंकी दीदी के साथ इसको टाइम नहीं लगा। आप लोग बात समझ रहे हैं गाइस, इसको अपनी पत्नी के लिए टाइम चाहिए दोनों को। और सब वहां क्रिएटर्स कर, हाँ हाँ टाइम तो लेना चाहिए, टाइम तो लेना चाहिए। और चिंकी दीदी के लिए कोई टाइम नहीं था, चिंकी दीदी तुरंत बहन से प्रेमिका बन गई, जो कहना है कहिए यार, छी। लेकिन इसको पत्नी के लिए टाइम चाहिए।
और चिंकी दीदी हमारी, नेहा आशीष, आशीष नहीं, ची 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 ची, नेहा तिवारी जी हमारी रोज फिक्स लगा के, समझ रहे हैं गाइज आप लोग, फिर बैकअप बना रही हैं दीदी जी। भैया जी तो बेशरम ही है, इतना तो बेशरम कोई हमने देखा ही नहीं है। पता नहीं कौन से दिमाग से वो पैदा, भगवान जिस नक्षत्र में वो पैदा लिया, भगवान कौन सा उसको सद्बुद्धि और बुद्धि उसको दिए, भगवान जाने। चिट्ठा तो उसने दिखाया ना यार, अगर रिलेशन भी था तुमको इतना भी कह देते तो पब्लिक समझ जाती। आपने तो चिट्ठा पर्चा दिखाया, तो बदमाश सबसे ज्यादा तो वही हुआ ना, बहन के रिश्ते को इतना कलंकित किया। सबसे ज्यादा तो इन लोगों ने पब्लिक को ठगा, सबसे ज्यादा तो इन लोगों ने पब्लिक को ठगा कि सामने में पब्लिक को भाई बहन को रिलेशन दिखाया और पीछे में सैया, भैया बने सैया का रिलेशन दिखाया। पब्लिक तो इतनी मासूम है कि फिर इनकी बहकावे में आ जा रही है और कह रही है, कुछ पब्लिक तो जो उनके अंधभक्त है वो कह रही है अरे ऐसा कौन सी गलती हो गई तो क्या आप माफ नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपने प्लानिंग करके गलती को माफ नहीं किया जाता है। जो भाई बना के पब्लिक के सामने देखो भैया आ गए पीछे में सैया सैया, इसको माफी नहीं किया जाता। गलती हो जाए